अभी तक आपको वेरिएबल का स्कोप और वेरिएबल की शेडोइंग का आइडिया क्लियर हो गया है। अब ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट आ गया है होइस्टिंग का। होइस्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को लिफ्ट अप कर देना, ठीक है, नीचे से उसको ऊपर लेके आ जाना। तो होइस्टिंग इज मूविंग अ वेरिएबल डेक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द स्कोप। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इस कॉन्सेप्ट के बगैर जो आगे आने वाले हमारे एडवांस टॉपिक, स्पेशली जे क्यूरी जो है, जब हम इसको जे क्यूरी के ऊपर जाएंगे लाइब्रेरी के ऊपर, तो आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी अब आने वाले टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है, आप वेरिएबल को जहां मर्जी डिक्लेयर कर दें, जहां मर्जी डिक्लेयर कर दें, वो वेरिएबल होइस्ट हो जाता है, यानी टॉप पे चला जाता है। कौन करता है इसको? आपका जो कंपाइलर होता है, जो आपका इसको जो इंटरप्रेट कर रहा होता है, वो आपका इसको टॉप के ऊपर ले जाता है। अब इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैं इधर एक ना वेरिएबल को मैं ये कहता हूँ VAR। चलिए यहाँ पे ऐसे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ये लिख देता हूँ कंट्री। ये मैं कंसोल डॉट लॉग कंट्री लिख रहा हूँ, और मैं अब इसको रिफ्रेश जब करता हूँ तो उसने कह रहा है कंट्री इज नॉट डिफाइंड। वो क्या कह रहा है? कंट्री कहीं पे आपने डिफाइन ही नहीं किया हुआ। लेकिन अब अगर आप गौर से देखें, VAR कंट्री इज इक्वल्स टू पाकिस्तान। अब अभी भी क्या होना चाहिए, अगर आप दूसरी किसी और लैंग्वेज को पढ़ के आ रहे हैं, डेफिनेटली C++ तो आपने पढ़ी होगी, तो आप ये देखें, अगर वेरिएबल को आप किसी भी उसको यूज करने के बाद डिक्लेयर करते हैं तो वो आपको एरर देता है। ये मैं इसको यूज पहले कर रहा हूँ, डिक्लेयर बाद में कर रहा हूँ, तो मुझे वो एरर देता भी ये वेरिएबल आपका नहीं एग्जिस्ट कर रहा। लेकिन इस केस में आपको एरर नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल के असल में दो पार्ट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक आपका होता है डेक्लरेशन, और एक आपका होता है असाइनमेंट। यानी अगर मैं ये देखूं VAR कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो यहाँ दो काम हो रहे हैं। VAR इज इक्वल टू कंट्री मीन्स ये स्टेटमेंट बराबर है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ जी VAR कंट्री, और फिर मैं कहता हूँ जी कंट्री इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो ये दो काम है। एक आपका वेरिएबल डेक्लरेशन है, और एक आपकी वेरिएबल असाइनमेंट है। और अगर हम डेक्लरेशन के टाइम के ऊपर ही वेरिएबल को असाइन कर दें तो हम उसको इनिशियलाइजेशन कहते हैं असल में। तो मैंने आपको ये बताना था कि इससे पहले जब मैंने ये लाइन लिखी थी, तो अभी भी वेरिएबल मेरे एक्सेस में नहीं है, कहीं क्रिएट ही नहीं हुआ। और अब भी वेरिएबल क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि यूज मैं कब कर रहा हूँ उसको? पहले कर रहा हूँ क्रिएट करने के बाद। होस्टिंग ये होता है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं जहां मर्जी क्रिएट हों, लोकल या ग्लोबल स्कोप में, वो अपने स्कोप के टॉप के ऊपर उसको कंपाइलर ले जाता है एज अ डेक्लरेशन। तो अब अगर आप देखें, तो अब वो कहेगा अनडिफाइंड, रादर के इस एरर के, जो अभी आपने ये एरर देखा था कंट्री इज नॉट डिफाइंड, लेकिन ये कहेगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इज नॉट एरर, रादर दिस इज द वैल्यू ऑफ द कंट्री। सो ये वाली स्टेटमेंट, इसका ही मतलब हुआ, आप वेरिएबल को जिस जगह मर्जी डिक्लेयर कर दें, उसको आपके सिस्टम को ये पता लग जाता है वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, क्योंकि इसमें होस्टिंग हो रही है। तमाम डिक्लेरेशन वो ऊपर खुद ब खुद कंपाइलर ले जाता है। सो ये स्टेटमेंट लिखें, या अगर आप ये काम कर दें कि वेरिएबल को पहले आप डिक्लेयर करें, फिर आप इसको असाइन करें, ये दोनों स्टेटमेंट बराबर हैं। अभी भी वो कहेगा अनडिफाइंड, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं दी। अगर मैं इसके अंदर कंट्री लिख देता USA, तो प्रिंट करता तो इसने USA प्रिंट करना था, ठीक है। तो अगर मैं अब इसके बाद प्रिंट करूंगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि दोबारा वैल्यू असाइन हो गई है, अब ये पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। सो होस्टिंग क्या होती है? आप वेरिएबल को जिस जगह मर्जी डिक्लेयर करें, किसी भी लोकल के अंदर या ग्लोबल के अंदर, ग्लोबल स्कोप में, आपका जो कंपाइलर है वो उसको टॉप पे ले जाएगा, जो आपका इंजन है वो उसको ऊपर ले जाएगा, हमेशा टॉप के ऊपर होइस्ट कर देगा। सो यही बात यहाँ पे कही जा रही है। होइस्टिंग इज मूविंग द वेरिएबल डिक्लेरेशन टू द टॉप ऑफ द स्कोप, नो मैटर वेयर वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड विद इन अ पर्टिकुलर स्कोप, ऑल वेरिएबल डिक्लेरेशन आर मूव टू द टॉप ऑफ देयर स्कोप, ग्लोबल और लोकल। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की है, अंडरस्टैंडिंग की है, ऑल द टाइम जब भी आप इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको बात क्लियर होगी। अगर हम बगैर किसी कहीं पे भी पेज में वेरिएबल डिक्लेयर किए इसको यूज़ कर रहे हैं तो वो रेफरेंस एरर देगा। अगर यूज़ के बाद डिक्लेयर किया तो अनडिफाइंड मैसेज आएगा, ठीक है।
तो उस अगर यानी कि उसको इनिशियलाइज किया ही नहीं, अदरवाइज आपके नॉर्मल जो फ्लो है वो चल रहा होगा. सो दिस इज कॉल्ड होइस्टिंग. So let's move to the next topic, that is hoisting of a function. So move to next video.